वेलकम टू डेज करंट अफेयर्स। आज की बात करते हैं तो आज 26 सितंबर है, 26 सितंबर। और 26 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, भी ऐसे सील पूछा गया है, एनवायरमेंट डे कब मनाते हैं? जब पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून को मनाते हैं। जब वर्ल्ड पर्यावरण की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 26 सितंबर को मनाते हैं। और दूसरा डे आज मनाते हैं गर्भ निरोधक दिवस भी मनाते हैं। उसमें क्या होता है, यौन शोषण को लेकर के, भ्रूण हत्याओं को लेकर के रोकथाम के लिए आज इसको गर्भ निरोधक दिवस मनाते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो भैया देखिएगा, हमारे जो समय CDS चीफ डिफेंस ऑफ, जो भी हमारे CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ जो हैं भैया, वो हैं मिस्टर कौन, अनिल कुमार जी हैं। और इसके पहले कौन थे? मिस्टर बिपिन रावत जी थे। तो उन्होंने कहा है कि यदि 1962 में जब हमारा भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे यदि वायुसेना का प्रयोग किया गया होता तो आज युद्ध का परिणाम कुछ और होता। खैर, एग्ज़ाम में से बात करते हैं तो भैया इंडियन चाइना का जो युद्ध हुआ था 1962 हुआ था। उसके बाद में फिर कई सारे युद्ध हुए हैं। 1965 में आपका इंडिया पाकिस्तान में होता है। फिर उसके बाद में आपका कारगिल युद्ध हो जाता है ना। 1991 को कारगिल युद्ध होता है। फिर कई सारे ऑपरेशंस होते हैं। अभी आपने देखा था जो उसमें ऑपरेशन के विजय में बना, उसमें ऑपरेशन विजय हुआ था। कारगिल युद्ध की बात करते हैं। फिर अभी देखेंगे, अभी उसके में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, कई सारे इसमें। फिर उसके बाद में अभी देखो ऑपरेशन सिंदूर किया गया। तो कह सकते हैं कि कई सारे पॉइंट उसमें हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भैया, अगले पॉइंट पे बात करते हैं। तो जैसा कि कल वो चीज़ें नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग फिर से इसमें बात करेंगे। तो ये भैया वर्ल्ड फूड इंडिया का 2025 का उद्घाटन किसने किया है? वो भैया मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। विवेक गुप्ता, सेकंड पॉइंट पे आते हैं भैया। विवेक गुप्ता, मिस्टर विवेक गुप्ता जी हैं, जिनको 2025 और 26 का इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी INS का क्या बनाया गया भैया? अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भैया। अगला पॉइंट क्या है, जो भी कल की बात करते हैं। कल आपका था 25 सितंबर, जो 25 सितंबर को क्या मनाया गया था? जैसे कि आप जानते हैं, अंत्योदय दिवस मनाया गया था। और इसके साथ साथ में फार्मासिस्ट मनाया गया था। नई दवाएँ उत्पन्न करने की चीज़ें मनाई जाती हैं, है ना। उसके साथ में फेफड़ा दिवस भी मनाया जाता है। कल 25 को एक साथ ही 3 डेज मनाए जाते थे। खैर, इसके बाद में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं भैया। 1992 में अमेरिका ने क्या किया था? स्पेस एजेंसी नासा अंतरिक्ष का मार्स ऑर्बिटर लॉन्च किया था। नासा की बात करते हैं भैया। नासा ही कहाँ की एजेंसी है? ये अमेरिका की एजेंसी है। और बात करते हैं अपने इंडिया की। भारत की एजेंसी कौन सी भैया? भारत की भी आपकी ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और भैया इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो भैया आपका बेंगलुरु में। कहाँ पे भैया? बेंगलुरु की भी कैपिटल किसकी है भैया? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु है। बात करते हैं कर्नाटक की, तो सबसे ज़्यादा यदि कॉफ़ी पाई जाती है भारत में, वो है कर्नाटक। और यदि विश्व की बात करता है तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील की बात करते हैं तो वहाँ की भैया कैपिटल क्या होती है? ब्राज़ीलिया होती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट भैया आपका ये आता है, जब हाँ, ISRO की स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिश की बात करते हैं तो भैया 15 अगस्त 1969 को इसके ISRO की इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, सर, स्थापना हुई थी, है ना। भारत सरकार ने इसको 1962 में किया था, बट वैसे इसका जो गठन हुआ था पूर्ण से, वो 1969 को किया था। नेक्स्ट बात करते हैं भैया। तो जो हमारे भारत की खोज जिन्होंने की थी, वास्को डी गामा थे। 1498 में आए थे। 1498 में वो आए हुए थे, है ना। कालीकट पे पहुँचे। और वो जो फर्स्ट लास्ट टाइम जो आए हुए थे वो 1524 का आए हुए थे। खैर, कई बार पूछा गया है, छोटे मोटे एग्जाम पूछता है कि जो भारत की खोज किसने की थी? तो भैया वास्को डी गामा थे। और अमेरिका की किसने की थी? कोलंबस ने की थी। खैर, नेक्स्ट देखिए भाई, बात की है तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA में यूनाइटेड नेशंस काउंसिल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाया। बात करते हैं कश्मीर का मुद्दा उठाया भैया। कश्मीर से यानी एग्जाम में से बात करते हैं। ये कश्मीर में एक पुस्तक है, पहले राजा थे कल्हड़ से। तो वो क्वेश्चन पूछा गया है वहाँ के कि पुस्तक का नाम है राज तरंगड़ी। राज तरंगड़ी के लेखक कौन थे? तो कन्नड़ जी थे। नेक्स्ट बात करते हैं भैया, अगले पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय वायुसेना का MiG-21 लड़ाकू विमान 26 सितंबर को चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से अपनी आखिरी उड़ान भरेगा। MiG-21, हालांकि ये भैया इसकी बात करते हैं तो ये 1963 में एयरफोर्स में आया हुआ था। और ये 2200 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है भैया। और इसकी जो हाइट है ये 17,500 है, मतलब 17,500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है ये, इतनी इसके अंदर पावर है। तो भैया इसकी अंतिम विदाई है। और एयरफोर्स की बात करते हैं भैया, एयरफोर्स आपका R-2 बनाए जाते हैं। आर्मी की बात करते हैं भैया, आर्मी आपकी भैया जो मनाते हैं तो आर्मी डे आपका 15 जनवरी को मनाया जाता है ना। वो उसके उसमें नेवी डे की बात करते हैं भैया, वो आपकी 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऐसे कुछ डेज़ होते हैं भैया ना। हिंदी डे आपको 14 सितंबर को मनाते हैं।
ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर को मनाते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे आपको 10 जुलाई को मनाते हैं। आपका पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं। और उसके बाद में आपका जो मार्टिर आता है शहीद दिवस आपको 23 मार्च को मनाते हैं और 30 जनवरी को भी मनाते हैं। 23 मार्च को भी भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को वहाँ से दी गई थी और 30 मार्च को 30 जनवरी को आपकी गांधी जी की डेथ हुई थी। तो उसमें इस प्रकार से डे मनाते हैं। प्रवासी दिवस मनाते हैं, वो भी 9 जनवरी को भी हमारे जो गांधी जी वहाँ से वापस लौटे थे पढ़ करके, तो उनकी याद मनाते हैं, है ना। 1915 को 1915 को वापस आए हुए थे। खैर, तो इस प्रकार से कुछ डेज थे, है ना। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं यार। थैंक यू।